मैंने रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 15 तक किया था, ठीक है। 16th नंबर से करेंगे। What annual rate of interest compounded annually double an investment in 7 years? मतलब बोला है कि कितना पूरा लगाओ कितना। What annual rate of interest compounded annually? Compounded annually होगा, बोल रहे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल हो जाएगा कोई इन्वेस्टमेंट इन 7 years गिवन दैट 2 to the power 1/7। तो हम लोग को क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करने बोला है? मतलब ये बताओ वो आई या फिर आर, ठीक है। आई होगा यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंडेड एनुअली बोला, इसका मतलब क्या था? लास्ट क्लास में ये सब हम लोगों ने सीखा था। बोला रहेगा हाँ, ईयरली एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन 7 years, 7 years का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? आई निकालना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 7 years का है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 years का है। a इक्वल टू क्या होता है? p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, मतलब अभी p लगाएंगे तो 7 years बाद कितना हो जाएगा? हाँ, 2p हो जाएगा। गुड इवनिंग पूर्णिमा। गुड इवनिंग मैम। आई आई हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या 7 years होता है? वो तो निकाल के देखना चाहिए ना। एन का मतलब होता है 3 टू नंबर ऑफ, यहाँ पर वही 7 ही हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ऑलवेज 7 हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। टी मतलब होता है मेरा 7 years, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, क्योंकि पूरे साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर बाई चांस ये 7 आ रहा है, लेकिन ऑलवेज 7 आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो 2p/p, ये इसके नीचे लेके आ जाते हैं 1 + i होल टू दी पावर 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, बोलो रेशियो, रेशियो बोल रहे, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? इंडिसेस सभी ने किया है। अगर ये 7 को हम पावर इधर देना चाहते हैं तो कैसे लिखना पड़ेगा? 2 to the power 1/7 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 + i, ठीक है। अब 2 to the power 1/7 यहाँ हमें दिया हुआ है, अगर एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा तो कैसे निकालना है? जिस क्वेश्चन में नहीं रहेगा हम बता देंगे, ठीक है। इसको डर्टी पावर बोलते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। यहाँ बाई चांस दिया हुआ है तो इसको यूज कर लेते हैं। 1.104090, 1.104090 इक्वल टू 1 + i, ठीक है। तो i कितना हो जाएगा? इधर 1 आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.104090। लेकिन आई तो हमें ऐसा लिखना नहीं होता है, तो आई कैसे लिखेंगे? आई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इंटू क्या करना पड़ता है? 100। तो 10.4090 परसेंटेज हो जाएगा। अब ऑप्शन में तुम लोग के पास जैसा रहेगा वैसा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 1 है तो 4 1 कर दोगे, 4 1 भी हो जाएगा क्योंकि 0 के बाद 9 है, इसी वजह से। तो ये रहा 10.41% पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब 17 17 नंबर पर देखते हैं। बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल
8,000 amount to 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है टी। इन व्हाट टाइम विल 8,000 फिर क्या है? पी है। प्रिंसिपल हाँ, और ये क्या है? अमाउंट अमाउंट। अच्छा सॉरी, इसको हम 8 लिख दिए ये गलती से, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। 10% पर एनम इंटरेस्ट, ये क्या है? आई आई। लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ता है, आई हमेशा यही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 5%, क्योंकि कंपाउंडेड 5%। कैसे बोल, हाँ 5%। कंपाउंडेड कैसे बोल रखा है? हाफ ईयरली। तो मुझे 10% ही मिलेगा, लेकिन 10% जो है 5-5 करके मिलेगा, क्योंकि 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा बोला। वही ये सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पूरा अलग अलग करके दिखा दिया था। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर P हो गया हम लोग का 8,000, और कुछ टाइम के बाद ये जो A है वो हो जाएगा 8820। ठीक है, I हम लोग को बोल रखा है 10% पर एनम, बट क्वेश्चन बोल रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जितने भी हमें इंटरेस्ट मिलेंगे वो 6 मंथ्स के गैप में मिलेंगे। ठीक है, तो एक साल में अगर 10% का बात हुआ है तो बेसिकली 5-5% करके मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इक्वल टू P इंटू 1+I होल टू दी पावर n, जहां पर A हम लोग को पता है 8820, P पता है 8,000, 1 रहेगा फॉर्मूले में, I हो जाएगा हम लोग का 5%, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब ये हो गया n को n रखते हैं। ठीक है, तो n का मतलब क्या होता है? T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अच्छा अब T कितना है वही तो हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम ये तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का प्रोसेस हमेशा क्वेश्चन बताएगा। हाँ बोलो। 2 2। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम ईयरली 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके हमें कुछ ना कुछ n मिल जाएगा, उसको पुट करेंगे तो t मिल जाएगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 8820 डिवाइडेड बाय 8,000, 1+5% मतलब 1.05 टू दी पावर n। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना आता है? 8820 डिवाइडेड बाय 8,000, 8820 डिवाइडेड बाय 8,000, 1.1025, 1.05 होल टू दी पावर n। अच्छा, अब n कितना आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? n को ना हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखो ये n 1.05 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 1.1025 आएगा। तो सिंपल कैलकुलेटर लेके हम लोग को चेक करते जाना है कि कितना बार करने से आएगा। तो 1.05 ले लो, इनटू करो, फिर इक्वल करना, इक्वल करने से 2 बार हो जाता है, 3 बार, 4 बार। अच्छा मैंने ज्यादा कर दिया ना, मुझे ध्यान रखना चाहिए, सेकेंड टाइम में हो जा रहा है। हाँ देखो, सेकेंड टाइम में 1.1025 आ जा रहा है, इसका मतलब 1.1025 जो है मतलब 1.1025 जो है वो 1.05 टू दी पावर 2 करने से आ जाएगा। तो इधर मुझे ऐसे नहीं, इधर मुझे ऐसे लिखना चाहिए फिर 1.05 टू दी पावर कितना लिखना चाहिए? n इक्वल टू 1.05 टू दी पावर 2। ठीक है, n इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, एक ही बात है। मतलब ये जो 1.05 टू दी पावर n है, अगर 1.05 टू दी पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब वही हम लोग इंडिसेस जो सीखे थे, n का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर t, यहाँ पर 2, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ईयर हो गया। ठीक है, मतलब ये 8,000 1 ईयर इन्वेस्ट करने से 8,820 होगा। वैसे भी अमाउंट देख के ही लग रहा है इतना छोटा सा इंक्रीमेंट है 820 का, तो वो ज्यादा टाइम का होगा नहीं। मतलब 8,000 पे 5%, फिर जो अमाउंट आएगा एड मतलब इंटरेस्ट प्लस 8,000 करोगे, फिर उस पे 5% लगाओगे तो 8820 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे देख सकते हो, ये देखो 8,000 इंटू कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 5%। ठीक है, 400 प्लस 8,000 आ जाना चाहिए, इंटू फिर से 5%। 8820। तुम लोग भी कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। ये देखो सिंपल 8,000 इंटू करना है 5%, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 400, प्लस इक्वल टू करेंगे, कितना हो गया? 8,400। अब इसमें फिर से कितना मिलेगा? 5%, कितना हो गया? 420, प्लस इक्वल टू करोगे, कितना आ गया? 8820। सिंपल ऐसे ही निकल गया। अच्छा अब देखो 18th नंबर क्या बोल,
find the rate percent per annum if 2 lakh amount to 2,31,525 rate percent per annum। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकालने बोला है? आई, ठीक है। 2000 अमाउंट टू इतना, तो 2000 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और 231,525 ए। 1.5 ईयर इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है 2 लाख से इतना, वो कितने दिन में हो रहा है? मतलब ये टी, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड कैसा है बोल रहा है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है वो हमें ईयर में 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है आई, ठीक है। चलो देखते हैं। सेम फॉर्मूला है, कंसेप्ट सेम है, बस हमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज पूछ रखा है। तो ये देखो, अगर मेरा 1.5 साल का जो है इन्वेस्टमेंट है, तो ये देखो पहले साल 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स के गैप में, और उसके बाद ये मान लो मैंने छोटा सा यहाँ सर्कल किया है 6 मंथ्स, ठीक है। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख, और यहाँ पर वो अमाउंट हो जाएगा 2,31,525, ठीक है, ये अमाउंट बन जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में आई फाइंड आउट करने बोला है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, जहां पर ए कितना है? 2,31,525, पी कितना है? 2 लाख। अच्छा, अब 1 प्लस आई, आई तो नहीं पता, आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन कितना हो जाएगा? एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो हम लोगों का कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर। और इस पूरे ईयर में कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, एक एक साल में कैसे इंटरेस्ट मिलेगा मैं बता दिया। नंबर ऑफ कन्वर्जन फिर कितना होगा, क्योंकि कंपाउंडेड कैसा बोला है? हाफ ईयरली, तो एक साल में कितना बार मिलेगा? 2 टाइम्स। मतलब यहाँ 2 लिखेंगे तब जाके होगा। तो ये देखो कितना बार हो जाएगा? 1 2 3। आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 6 मंथ्स 3 बार आएगा। अब यहाँ भी 3 आ जाएगा, देख सकते हो। 3/2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3। तो ये हो, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2,31,525 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1 प्लस आई टू दी पावर 3। अच्छा, अब इसको डिवाइड करो, कितना आता है देखो। 1.157625, 1.157625 इक्वल 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ दिया हुआ है कि नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसको फिर कैसे करोगे? ये जो 3 है, इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग। देखो हमारे पास, तो फिलहाल ऐसे करके देखो, 1.05 से एक बार चेक करो तो, क्योंकि थोड़ी देर पहले शायद आया था, है ना। 1.05 से आ जाएगा। 1.05 टू दी पावर अगर 3 करोगे ना, तो आ जाएगा। थोड़ी देर पहले चेक किया था हम लोगों ने, ये देखो 2 3, ठीक है। ये करने से आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लाएंगे? 1.05 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 प्लस आई। तो आई इक्वल कितना हो गया? 0.05, ठीक है। अब आई तो मुझे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 5, ठीक है। ये 5% आ जाएगा। रेट हो गया 5%, लेकिन मुझे पूछा क्या था? आई पूछा था। लेकिन अब देखो, ये तो आई निकल गया। 5% क्या आया बोलो तो? पर एनम। लेकिन हम लोग को कैसे पे करने के लिए, मतलब कैसे मिलेगा? सेमी एनुअली, तो फिर हाफ ईयरली, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5% बाई 2, तो फिर कितना आ जाएगा? 2.5%, ठीक है। या फिर इसको लिखना पड़ेगा, ये हो गया 2.5% जो है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या फिर इसमें लिखना पड़ेगा 5% पर एनम कंपाउंडेड। ये हो जाएगा कंपाउंडेड, इसमें लिखना पड़ेगा सेमी एनुअली। तो ऑप्शन रहेगा वहां पर, देख के तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखना पड़ेगा, इससे ही पता चलेगा कि 2.5% जो है 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा बिना सॉल्व किया हुआ, सॉल्व करके दिया हुआ है। हाँ,
ये देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ओ 10% होगा, मैंने गलत कर दिया। अच्छा मैंने तो आई एडजस्ट करके लिखा था ना, रुको मेरे से गलत हो गया, मैंने आई एडजस्ट करके लिखा था, मतलब ये लिखने का गलत हो गया। ठीक है, आई तो मैंने एडजस्ट करके ही दिया था, तो इसका मतलब ये जो मेरा 5% आया है ये कैसे आया बोला तो 5% सेमी एनुअली ही आया है, क्योंकि मैंने तो एडजस्ट करके ही किया था ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम का पूछे तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, फिर 5% इंटू 2, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो मैंने आई को जो है कैलकुलेट किया है, जब यहाँ 3 लगाया है तो आई भी फिर कैसे दिख रहा होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो ये आई का आंसर कैसे आया है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर मुझे ऑप्शन में दिया हुआ रहे सेमी एनुअली तो 5%, अगर पूछेगा कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताओ कितना होता है तो कितना बोलेंगे 10% पर एनम। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में कैसे करके दिया हुआ। अच्छा फिर 19 देखो, बोल रहा है सर्टेन सम एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 78030। तो ये मेरा क्या है, अमाउंट है। अब बोल रहा है एक सर्टेन सम जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये हम लोग का क्या हो गया आई, लेकिन आई को एडजस्ट करना पड़ेगा 4% पर एनम, लेकिन अगर सेमी एनुअली मिलेगा तो हर टर्म में कितना करके मिलेगा 2%। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये 1 ईयर के एंड में वो अमाउंट इतना हो चुका है। ठीक है, तो फाइंड द सम, वो कितना अमाउंट था वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। पूछे का अमाउंट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करके वो इतना हो चुका है, जिसमें इंटरेस्ट कैसे मिल रहा था, साल में 4% यानी 2% करके मिलने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 ईयर में 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ्स में एक बार। ठीक है, अच्छा कैसे करके मिलेगा, पूरे साल भर में बोला गया है 4%, तो फिर यहाँ कितना 2% और 2%, तभी तो जाके 4% कवर अप होगा। पी पूछ रखा है कितना होगा, अगर मेरा ए कितना है 78030, ये क्वेश्चन में ही बता रखा है, ये ही क्वेश्चन है हम लोग का जो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ लिख के दिखाया। ठीक है, हम लोग को सम ही फाइंड आउट करने बोला है, मतलब पी, तो ए इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ए कितना है 78030, पी नहीं पता वही फाइंड आउट करना है। 1 आई क्या लेंगे, एडजस्टेड करना पड़ेगा, तो एडजस्टेड आई कितना आया 2%, यहाँ ड्रॉ से भी कर सकते हैं। एन क्या हो जाता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड का है 1 ईयर, और एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 2 बार मिलता है। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको पूरा सॉल्व करके पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालो। तो यहाँ पर हो गया 78030, कैलकुलेटर पे ही निकल जाएगा। 1 प्लस 2% मतलब कितना हो जाएगा 1.02, 2% मतलब 2/100 प्लस 1 करना है कैलकुलेटर में, तो ये इतना आ जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा 78030 डिवाइडेड बाई 1.02 का स्क्वायर, या फिर तुम लोग जैसा करना चाहो कर सकते हो, देख लो कितना आ जाएगा 78030 डिवाइडेड बाई 1.02, फिर डिवाइडेड बाई 1.02 कर दो तो भी आ जाएगा 75,000। ठीक है, 75,000 आ जाएगा कैलकुलेटर पे करने से। ठीक है, हम बाकी लोगों को भी दिखा देते कैसे आंसर आएगा यहाँ पर। अच्छा ये हो जाएगा कितना था 78030 डिवाइडेड बाई 1.02, 2 बार 1.02 से डिवाइड करोगे तो भी तुम लोग का आंसर मिलेगा, या फिर अगर पहले स्क्वायर कर लोगे फिर वो डेटा लिख के करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसमें भी आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। जैसे भी करो कैलकुलेटर में हो जाएगा। मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो, स्क्वायर का वैल्यू मेमोरी में रख के मेमोरी रिकॉल करके उसमें भी किया जा सकता है। तो आंसर हो गया 75,000। 19 था ना 20, 16,000 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो 16,000 इन्वेस्ट हुआ है, तो ये मेरा क्या है पी है। ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब मुझे कितना करके पेमेंट मिलेगा 5% करके।
अमाउंट टू 18,522 ये कितना बन जाएगा? 18,522 बन जाएगा। ये अमाउंट बोल ही दिया है, पढ़ने से ही समझ में आता है, ये ए हो गया। और ये आई जो है ये हम लोग का कितना लेके क्वेश्चन करना पड़ेगा? 5%, क्योंकि 10% पूरे साल में मिलेगा तो 5% करके मिलेगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड पूछा है, मतलब क्या निकालने बोला है? टी, ठीक है, एन नहीं होता है, एन मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, हम लोग को टी निकालने बोला है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो क्या होता है। एग्जाम्पल 20, ठीक है, ये देखो टी निकालने बोला है हम लोग को। 16,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो 16,000 इन्वेस्ट करेंगे जो कि पी हो गया, और आगे बोला है 10% सेमी एनुअली मिलेगा, मतलब 6 मंथ्स के गैप में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, फिर 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलता है, कितना करके मिलेगा? 5% करके, ठीक है। अगर एक साल में कितना मिलने वाला होता है? 10% पर एनम, और यही पैसा अगर कोई मुझे 2 बार में देगा, क्योंकि सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ्स होता है, पूरा साल अगर 12 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स मतलब 2 बार, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये पैसा 18,522 हो जाएगा, ठीक है, तो 18,522 हो गया, मतलब ए। हम लोग को पूछा है कि कितने टाइम के बाद होगा, तो मुझे नहीं पता ये कितना होगा, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बोलो। 1.5 माने 1.5 ईयर। p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो ये देखो 18,522 ये हम लोग का हो गया a, 16,000 ये हम लोग का p गिवन है, i कितना हो जाएगा? 5% करके, हमेशा एडजस्टेड लेना पड़ता है। n का मतलब फिर से वही लिखेंगे, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर t हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा? 2, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t, ठीक है, n इक्वल टू 2t हो जाएगा, तो हम इसको फिलहाल n ही रख रहे हैं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1 प्लस 5% मतलब 1.05 होल टू दी पावर n। अब ये डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है। 18,5, हाँ बोलो। 7,625, ठीक है, तो 1.05 होल टू दी पावर n। फिर से तुम लोग देखो कि 1.05 क्या इधर 1.05 टू दी पावर समथिंग करने से ऐसा कुछ डेटा आएगा? वो चेक करने से पता चलेगा। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लेके देखो, 1.05 इंटू 2 टाइम्स कितना आया? नहीं आया, 3, हाँ 3 टाइम्स में आ गया 1.157625। तो कैलकुलेटर पे करके देखना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो एग्जाम में तो उसी टाइम में कैलकुलेटर भी चलाना पड़ेगा, फिर करोगे कैसे? तो यहाँ पर 1.05 कितना हो जाएगा? होल टू दी पावर 3, इसका मतलब ये हो गया 1.05 होल टू दी पावर n। और इसका मतलब क्या होता है? n का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2t लिखो, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 बाई 3/2 टू। हाँ, 3/2 का मतलब 1.5 years। हाँ, तो अब आंसर जैसे रहेगा वैसे लिख देना है तुम लोग को। 1.5 मतलब 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ है ये। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया ना स्टार्टिंग से लेके, सब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चन में देखोगे तुम लोग सेमी एनुअली बोला है, ठीक है, क्वार्टरली वगैरह अभी तक नहीं आया। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते गए, कहीं तो एन पूछा था, कहीं टी पूछा था, कहीं ए पूछा था, कहीं पी पूछा था, ठीक है। ए तो किसी में पूछा नहीं, मैक्सिमम केसेस में पी, आई या एन पूछा है। क्वेश्चन सारा ही एक जैसा था, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये एक बड़ा क्वेश्चन है 21। इसमें बोला है ए पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन फर्स्ट ऑन अप्रैल 2011 विद अ डिपॉजिट ऑफ 800। तो बोल रहा है किसी ने बैंक में अकाउंट ओपन किया है 800 डिपॉजिट करके, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जो है पॉइंट चेंज हो गया, अब तक सेमी एनुअली कर रहे थे, क्वार्टरली। अब बोलो अगर 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 6% के पीछे कुछ भले ही ना बोला हो, मैंने बोला था क्या मानना पड़ेगा? पर एनम, ठीक है, पूरे साल में 6% मिलेगा, लेकिन दिया कैसे जाएगा? क्वार्टरली। तो फिर एक एक क्वार्टर में कितना मिलेगा? 6/4 करने से जितना आएगा कितना आता है? 1.5। तो हर एक क्वार्टर में 1.5% करके मिलेगा।
अब बोल रहा है ऑन October 1 2011 ही क्लोज्ड द अकाउंट, तो इसका मतलब अप्रैल में पैसा रखा, अक्टूबर में जो अकाउंट ओपन किया था अक्टूबर 1 में वो बंद कर दिया, तो इस पीरियड में उसे क्या मिला होगा, जरूर उतने टाइम का इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। He closed the account and added enough additional money to invest in a 6 months time deposit for 1000। अच्छा, अब बोल रहा है कि जो भी पैसा उस अकाउंट को बंद करने से तो पैसा ड्रॉ कर लेगा, ड्रॉ करने के बाद बोल रहा है कि उसको एक टाइम डिपॉजिट करना है। टाइम कितने का है? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के लिए फिर से एक टाइम डिपॉजिट करना। टाइम डिपॉजिट मतलब होता है एक समय के लिए, तो जो कि 6 मंथ्स है। कितने रुपए का? 1000 रुपीज का। अब 1000 रुपीज का उसे डिपॉजिट करना है, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। लेकिन इस डिपॉजिट में अब कैसे इनको अर्निंग होगा इंटरेस्ट का? मंथली, ठीक है। तो 6% कुछ नहीं बोला है, मतलब फिर से पर एनम। तो अगर मंथली इंटरेस्ट मिलेगा तो पर मंथ कितना करके मिलेगा? 6/12 देखना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा। 6/12 देखते कितना था, ये देखो 0.5% करके एक एक महीने में मिलेगा। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1? October 1 में कितना एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अब ये बात क्यों आया? क्योंकि देखो उनको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 1000, और वो इन्वेस्टमेंट से क्या कहां से आएगा ये पैसा? बोल रहे जो अकाउंट बंद कर देंगे ना, वहां से जो पैसा आएगा, अकाउंट बंद करने के बाद जो पैसा ड्रॉ करेंगे प्लस एडिशनल अगर कुछ लगा 1000 बनाने के लिए, वो हम लोग पे कर देंगे, मतलब वो ये पर्सन पे कर देंगे। हम लोग को पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एडिशनल हमें कितना देना पड़ेगा, तो एडिशनल कितना देना है उसके लिए हम लोग को पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब हम लोग बैंक अकाउंट को बंद कर दिए तो हमारे पास कितना पैसा आया। जितना कम होगा 1000 से उतना हम लोग उसमें ऐड करेंगे, तो वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर बोला है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन April 1 2012, मतलब ये 6 मंथ्स का ही हो रहा है। चेक कर लो, अगर 1 अक्टूबर से हम लोग टाइम डिपॉजिट करें 6 मंथ्स का, तो उसका टाइम कब खत्म होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में जाके ये वाला कंप्लीट होगा। उसको मार्च का 31 यानी अप्रैल का कितना लिखा गया है? 1। तो यहां तक का बोल रहा है मैच्योरिटी, मतलब क्या पूछा है? ए कितना होगा? हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, तो कितना टोटल इंटरेस्ट मिला, मतलब पहला जब बैंक में अकाउंट ओपन हुआ था तब कितना इंटरेस्ट मिला, और अभी ये टाइम डिपॉजिट से कितना इंटरेस्ट मिला, दोनों का टोटल। देखो ये 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछा है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम लोग भी करके देख सकते हो जाए। ऐसा तो हम लोगों ने अलग अलग किया है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट एक साथ दिया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टरली जो है हमें पेमेंट मिलता है। अच्छा, पहला डिपॉजिट हम लोग का कब था? अप्रैल में था। अप्रैल का डेट नहीं बताया, चलो मान लेते हैं कि 1 तारीख की था, ठीक है। तो अप्रैल में डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट क्वार्टर कौन कौन सा मंथ लेके होगा? जून। उसके बाद, हाँ उसके बाद आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद और तो नहीं होगा, ठीक है। 2 ही क्वार्टर होगा। क्यों बोलो? क्योंकि अक्टूबर में तो उन्होंने अपना ये अकाउंट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो 2 क्वार्टर में उनको पेमेंट मिला। अच्छा, अब 2 क्वार्टर का पेमेंट मिला, कितना कितना इंटरेस्ट मिला होगा? क्योंकि इन्होंने बोला था पूरे साल भर में, एक साल में जो 4 क्वार्टर होता है उसमें इनको कितना देने का बात हुआ था? 6% पर एनम। तो पर क्वार्टर में कितना करके मिलेगा? 6%, मतलब आई हो जाएगा 6% डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 बार में मिलेगा, तो वो कितना होता है? ठीक है, तो इस क्वार्टर में कितना मिला होगा? फिर इस क्वार्टर में कितना मिला होगा? 1.5%। अच्छा, डिपॉजिट उन्होंने कितना किया था? 800, ठीक है। ये क्या है? पी। अच्छा, अब पहले ये निकालो कि इतना डिपॉजिट करने के बाद, इतना इंटरेस्ट के बाद कितना मिला। अब यहाँ अकाउंट बंद करने के बाद दूसरे स्कीम में जाना है ना, तो पहले यहाँ तक का तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो निकालो, क्या हो जाएगा? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। P कितना है? 800। आई कितना है? 1.5%। एन कितना होगा? हाँ, एन हो जाता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। अब चेक करके देख कितने समय के लिए हम लोगों ने ये डिपॉजिट किया। ये तो दिख रहा है 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, कितना होता है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, या 6/12 लिख सकते हो। इनटू पर एनम कन्वर्जन कितना बार है? एक साल में कितना बार पैसा मिले? 4 बार, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। वैसे भी देखो ड्रॉ करने से क्लियरली दिखता है, तो मुझे 6 मंथ्स के पीरियड में अगर मुझे क्वार्टरली पैसा मिलने वाला था, मुझे तो 2 ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। हाफ कहां से आया? बिकॉज टी 6 मंथ्स था,
तो 6 मंथ्स यानी 6/12 यानी हाफ। ठीक है, तुम लोग चाहो तो 6/12 लिख लो, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहाँ पर हो गया हम लोग का 2। ठीक है, अब ए निकाल लेते हैं, देखो कितना आता है कैलकुलेट करके। 4.1 4.18 তাহলে কত হচ্ছে? ও आंसर बोल, नहीं ये नहीं निकाला हुआ, अच्छा ये देख लेते हैं। 1.0302225। ठीक है, ये देखो करके दिखाना जरूरी नहीं है, हम इसीलिए कर दे रहे क्योंकि एग्जाम के बाद मतलब एग्जाम के लिए अगर देखोगे तो अगर किसी तरीके से कैलकुलेशन मिसमैच हो रहा है तो डेटा रहेगा तो समझ में आएगा, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में नहीं करना है, लिखने का जरूरत नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं। ठीक है, ये पहले 51.5% प्लस 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 1.030 इंटू 800। पूरा कैलकुलेटर पे ही करना है, यहाँ करके इस तरीके से दिखाना नेसेसरी है भी नहीं। तो 82418 ये आ जाएगा हम लोग का ए, मतलब हम लोग के पास कितना अमाउंट आ गया, पॉइंट है शायद ना, हाँ 824 पॉइंट दिख नहीं रहा है मेरे कैलकुलेटर में, क्योंकि 800 रख के 6 महीने में इतना मिल जाएगा, सबको बैंक में ही पैसा रखेगा। तो 824.18 इतना हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इतना पैसा आ गया, अब नेक्स्ट उनका जो टारगेट है वो 1000 रुपीज रखने का है, तो इनके पास पैसा कितना आया? हाँ, तो फिर एडिशनल कितना डालना पड़ेगा? हाँ, एडिशनल मनी रिक्वायर्ड 1000 का टर्म डिपॉजिट करना है, 1000 का। ठीक है, और 824.18 इनके पास अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कितना डालना पड़ेगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा 175.82, इतना हो रहा है। ठीक है, देख लो 175.82 आना चाहिए। आ रहा है सबका? चल एक सेकंड, इसके बाद क्या करना पड़ेगा बोलो? इसके बाद फिर से ये इन्वेस्टमेंट कितने दिन का करना है इनको? 6 मंथ्स का। और अभी जो इंटरेस्ट जो स्कीम में ये पैसा लगा रहे वो कैसा था? मंथली था, मंथली। इसके बाद क्वार्टरली नहीं था, इसके बाद मंथली था। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से हम दिखाते क्वेश्चन है, हाँ करो तुम लोग। ये देखो मंथली के हिसाब से कितना है, 6% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, 6 मंथ्स का है, मतलब आगे यहाँ पर ड्रॉ कर लो कितना हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, इतने दिन का होगा, अभी मंथली होगा, मतलब हर मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ को ठीक कर लेते हैं, ये मंथली होगा, मतलब हर बार इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे हर मंथ में मिलेगा। ठीक है, हर मंथ में मिलेगा। और कितना करके था, 6% करके था, अब मंथली मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 6% डिवाइडेड बाई 12 करके देख लो। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा भी था, कितना आया था, 0 पॉइंट ऐसा कुछ आया था। हाँ, तो उतना लिख के अब चेक करो कितना होगा। जीरो पॉइंट फाइव परसेंट आ रहा है, 0.5% है ना। तो अभी कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा, 0.5% करके हर एक मंथ में हमें मिलता जाएगा। ऐसा कितना मंथ बाकी है अभी हमारे पास, 6 मंथ्स बाकी है। अच्छा, हम लोग को निकालने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना एडिशनल अमाउंट जरूरत होगा। अब बोल रहे हैं व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2012 भी तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, a इक्वल टू करके p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। बोलो अभी हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000। अच्छा, इंटरेस्ट आई जो है वो कितना है, अभी वहां पर कैलकुलेट करके देखा ना उस वाले पेज में, 0.5%। और n क्या हो जाएगा, n का मतलब फिर से वही t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अभी मंथली मिल रहा है, तो पूरे एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, 12 टाइम्स। ठीक है, अगर किसी को मंथली इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। और हम लोग का ये जो स्कीम है ये कितने मंथ का है, 6 मंथ्स का, मतलब 6/12।
तो अगर सिंपल सा बात है, पूरे साल में 12 बार मिलेगा तो 6 महीने में 6 बार मिलेगा, वैसे भी कैलकुलेट करने से निकल के आ ही जाता है। ठीक है, ये भी करना हमेशा नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो ये फाइंड आउट करना तो कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब ये ए निकाल लो, कैसे निकालोगे? 0.5% पहले कैलकुलेटर पे करना है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस 1 into 6 times 2 3 4 5 6 into 6 times into 1000, ठीक है, into 1000। ये आ रहा है ना, 1030.38 कर देते हैं, 377 है, 1030.38, ठीक है, ये ए आ गया। तो कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग को पूछा क्या है? टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न ये पूछा था क्वेश्चन में, कितना होगा? तो फर्स्ट वाले स्कीम में इंटरेस्ट कितना मिला? हाँ, ये देखो 24.18, 800 रख के 824.18 मिला था, माइनस 800। ये फर्स्ट वाले स्कीम का इंटरेस्ट, दूसरे वाले में 1030.38 मिला, कितना रख के? 1000 रख के, तो कितना हो जाएगा? 24.18 प्लस 30.38। अब दोनों को कर लो ऐड, देखो कितना आता है, 54.56 आ जाए, ये इतना हो जाए। तो इसमें क्वार्टरली और मंथली मिला, थोड़ी देर पहले तो जो भी किया सब सेमी एनुअली था। ठीक है, इसमें क्वार्टरली भी मिल गया, इसमें मंथली भी मिल गया हमको। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो हेडिंग करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, ठीक है, मान लो हम लोगों ने पी इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो है 6%। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया, मान लो ये मेरा 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, ये 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स है, ठीक है, तो मुझे पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यही पैसा मुझे एक काम करते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। 12% पर एनम मिलेगा, लेकिन कंपाउंडेड कैसे मिलेगा? ये मैंने ना 12 लिखा है, 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, तो 6 मंथ्स में मुझे कितना करके मिलेगा? 6%, और फिर से हाँ 6%। तो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 6%, कितना आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? 600, 60, 600, 600। और इसके बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,600। अब 10,600 पे कितना मिलेगा? फिर से 6%, तो कितना हो जाएगा? 636 हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 10,600 इंटू 6%, 636। अच्छा, तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा? मतलब इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? हाँ, 10,600 प्लस 636, यानी 11,236 इतना बनता है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बोलो कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 600 प्लस 636, हम दो अलग अलग करके एक बार लिख रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 1236। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 1000 इन्वेस्ट करके अगर 11,236 मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 1236। ठीक है, अब अगर मुझे बोला जाए कि इंटरेस्ट का परसेंटेज बताओ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल इंटरेस्ट कितने इन्वेस्टमेंट पे? 10,000 पे इंटू कितना कर देंगे? 100। ये क्या निकाल रहे हैं?
इंटरेस्ट रेट, सिंपल जैसे हम लोग परसेंटेज करते हैं तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ इतना इन्वेस्टमेंट इनटू 100, देखो कितना आता है, हाँ 12.36%, ठीक है, पर एनम, ठीक है। अब देखो मुझे पर एनम क्यों हुआ, क्योंकि मैंने दोनों ही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर लिया, तो ये मेरा पर एनम इंटरेस्ट है, तो इसीलिए ये वाला आंसर भी क्या आएगा, पर एनम, क्योंकि ये मेरा पर एनम इंटरेस्ट है यहाँ और यहाँ का मिला के। अच्छा अब देखो इसको ही हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो एक्चुअली हम लोगों को लग रहा था हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पूरे साल भर में 12% पर एनम, लेकिन जब हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देखा तो हम लोग का कितना आया 12.36% पर एनम। ये क्यों बढ़ गया बोल सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंड हुआ, क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्ट कितने में मिला 10,600 पे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये अलग होता, नहीं होता, मतलब मान लो ये सिंपल इंटरेस्ट होता, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोगों को ये भी 600 होता और ये भी 600 होता। क्यों बोलो, क्योंकि 10,600 पे मिलता कि 10,000 पे ही मिलता, 10,000 पे दोनों 600 कितना होता 1200 आउट ऑफ कितना होता 10,000, तो 1200 आउट ऑफ 10,000 इंटू 100 कितना होगा 12%। चेंज कैसे होगा, जैसे एसएलएम में होता है, एसएलएम में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे ही तो डिप्रिशिएशन लगाते जाते हैं, तो अब 5 साल के लिए लगाओ 10 साल के लिए लगाओ, हर बार डिप्रिशिएशन का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड हो रहा है, अब क्योंकि 10,000 की जगह 10,600 पे लगा, तो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। देखो ये 36 जो अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो 600 मिलता, तो डिफरेंस कितने का है 36, तो यहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से देखो कितना आया 0.36। तो ये जो डिफरेंस आता है ये जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्कीम देखने में तो 12% का है, लेकिन एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट कितने परसेंट पे आ रहा है 12.36% पे, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको यहाँ पर कैपिटल ई से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, और एक भी होगा हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा I इक्वल टू PET, जहां पर I का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, P बताओ, P जो नॉर्मल होता है वही होगा प्रिंसिपल, और E अभी बताया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला लिखने का रीजन भी हम बताते हैं। ये वाला कौन सा है बोलो तो ये वाला वो फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैसे निकाला बोलो तो हम लोगों ने लिखा इंटरेस्ट अमाउंट, फिर नीचे क्या लिखा, मतलब P इंटू क्या किया 100, तो फिर हम लोग के पास क्या आ गया बोलो तो हम लोग के पास तब कैलकुलेट होके आ गया है E। देखो अभी यहाँ पुट करोगे तो समझ जाओगे। बोलो अभी हम लोग का I कितना आया था थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके, 1 2 3, ये अमाउंट है 1236, P 10,000, ई निकालना है, कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट मैंने किया था 1 ईयर का, ठीक है। तो ये देखो ई कितना हो जाएगा, ये ई से 1 इंटू करेंगे, मतलब ये 1 हो गया ना 10,000 ई, तो ई कितना हो जाएगा 1236 डिवाइडेड बाई 10,000, ये 1 मल्टीप्लाई करने से तो उतना ही रह जाएगा ना, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1236। अब इसको परसेंटेज में करोगे तो कितना आ जाएगा ये बात, ठीक है। कैपिटल आई ऑलवेज अमाउंट को डिनोट करता है, इंटरेस्ट रेट को नहीं। और एक फॉर्मूला बताते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, देखो ये है इस तरीके से 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, जहां ई का मतलब वही सेम तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई, और आई का मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट। कंपाउंड में हमेशा आई जो है एडजस्टेड ही होता है, क्योंकि पता नहीं कैसा कंपाउंडिंग हो, जरूरी तो नहीं है कि ईयर वाइज ही कंपाउंडिंग हो। और एन जो है 1 1 रहेगा, एन क्या हो जाएगा जो पहले होता था नंबर ऑफ कन्वर्जन
पर एनम, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। आई कितना था? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पर आई कितना था? देखते हैं एक बार एग्जांपल, कितना आया था? 6%। आई एडजस्टेड, तो आई कितना था? 6%, ठीक है। और एन कितना आया था? 6 मंथ्स का गैप में था, 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट था, 2 आएगा। मंथ तो यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन लिखते हैं, 2 बार होता है, मंथ कहाँ से आएगा? तो अब ये चेक करके देखो सेम यही आ रहा है कि नहीं। तो 6% मतलब 6/100 मतलब 0.06 + 1, कैलकुलेटर पे देखो 1.06 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1.06 का स्क्वायर -1 आ गया 0.1236, 0.1236, ठीक है। तो इस पे 100% कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों फॉर्मूले से होगा। फिर दोनों फॉर्मूले का जरूरत क्या है? दोनों फॉर्मूले का जरूरत तब होता है जब हमारे पास ना पी इंफॉर्मेशन में नहीं है। अगर मेरे पास पी नहीं है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा? ये वाला, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में पी मिसिंग है तो हम इंटरेस्ट के रेट को इन्वेस्टमेंट के थ्रू से कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में पी मिसिंग है तो मुझे ये लगाना चाहिए, अगर पी अवेलेबल है तो ये लगाना चाहिए। तो वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला लगाए कि ये फॉर्मूला लगाए, अगर दोनों से ही होगा तो कोई भी लगाओ, ठीक है। और अगर ऐसा है कि इसी से होगा तो इसी से लगाओ, इसी से होगा तो इसी से लगाओ। अब वो कैसे पता करोगे? वो तो क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वहां पर बोला क्या है। यहाँ पर ये देखो, 5,000 इज इन्वेस्टेड इन ए टर्म डिपोजिट स्कीम। तो 5,000 क्या हो गया? पी, ठीक है। ये हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया टर्म डिपॉजिट में, दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ईयरली 6% दिया जाएगा, लेकिन देने का तरीका क्या है? क्वार्टरली, मतलब कितना करके इंटरेस्ट हर एक क्वार्टर में मिलेगा? 6%/4, क्योंकि क्वार्टर पूरे साल में 4 होता है तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखते हैं कितने दिन का इन्वेस्टमेंट है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? तो 1 ईयर में कितना बार मिलेगा? 4 बार, 4 क्वार्टर है। तो बोला है इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले 1 ईयर का क्या निकालने से हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अमाउंट निकालेंगे कि 1 ईयर में 5,000 कितना बन गया। अब उसके साथ 5,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा? इंटरेस्ट। वही तो पूछा है। उसके बाद पूछा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पहले वो तो निकालो, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। 5,000 इन्वेस्ट किया है, ये देखो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट देने का बात है? क्वेश्चन सब चीज बता देता है, 6% पर एनम। लेकिन देगा कैसे? पूरे साल में 4 बार देगा। तो ये देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार क्यों हुआ? क्योंकि 4 क्वार्टर बोला है। तो 6% को अगर 4 बार में कोई मेरे को देगा तो कितना करके देगा? पर टर्म में मुझे 1.5% करके देगा, ठीक है। वो तो तुम लोग डिवाइड करोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा 1.5% होगा। अच्छा, अब हम लोग को पूछा है कि इस पीरियड में जो हम लोगों ने 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए मैंने पूरा ड्रॉ 1 ईयर का दिखाया। तो टी कितना है? 1 ईयर, ठीक है। हम लोग को पूछा है बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर ए निकाल लेते हैं। ए निकाल लेंगे तो ए से पी को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना है। तो अब देखो कितना हो जाएगा। हाँ, 5306.82 सही है। 5,000 इनिशियल अमाउंट और आई कितना हो जाएगा? 1.5%। अच्छा, अब एन कितना होता है? एन होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। वैसे भी ड्रॉ से दिख रहा है पूरे साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 टाइम्स, क्योंकि ये तो हम लोग का क्वार्टरली है। तो टी कितना है? 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ कन्वर्जन 4 बार करके यहाँ 4 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेटर पे करो। 1.5% का मतलब हो जाता है 1.5 डिवाइडेड बाई 100, ये जितना भी आया +1 इंटू 4 टाइम्स करना है। तो 234 इंटू 5,000, 5306.82,
5306.82, ठीक है। इंटरेस्ट पूछा था, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लो, दोनों का गैप कितना आ जाएगा 306.82, 306.82, यही पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन। और इसके बाद पूछा था बोलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा था। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला, हाँ बोला 6.14%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो अभी मेरे पास यहाँ इनिशियल अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 6.14%. है 6.14%, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने पूरे साल में इंटरेस्ट कितना कमाया 306.82, कितना इन्वेस्ट करके कमाया 5000 इंटू 100, ये पहले वाले फॉर्मूले से किया, ठीक है। जो आई इक्वल टू पीईटी है तो वो बिना फॉर्मूले के भी तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर हो गया 530, नहीं सॉरी 5 तो नहीं होगा, 306.82 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, 6.12 आ गया मेरा। ओ इधर लिखी नहीं ना 0.82, अच्छा 306.82 है, कम लिख दिया मैंने थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा घर ही कर लिया मेरा आंसर इंटू 100। अब आ गया 6.1364, 6.1364%। इसको अब जैसा तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा वैसा लिख देना 6.14%, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो 6% है एक्चुअली वो ज्यादा ही मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है 0.14। क्यों मिल रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है ना, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा एक्चुअली हमें उतना ज्यादा अमाउंट का रिसिप्ट होगा। अगर मंथली का स्कीम हुआ तो और ज्यादा, क्योंकि जितना बार कंपाउंडिंग होगा कंपाउंडिंग अमाउंट पे मिलेगा। तो तुम लोग बड़े होके कभी भी अगर इन्वेस्ट करोगे, अगर ये चैप्टर समझ में आता है तो कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। तुम लोग फाइंड आउट कर पाओगे कौन सा तुम लोग के लिए बेस्ट स्कीम होगा, कौन सा एफडी करना चाहिए, कौन सा, क्योंकि एफडी वगैरह में भी लिखा हुआ रहता है। तुम लोग कोई भी बैंक के साइट में जाके अगर सर्च करोगे तो देखना हर एक बैंक में लिखा हुआ रहता है ये एफडी इतने टाइम का, इतना इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ये वगैरह। बैंक में सब कंपाउंडेड ही होता है, सिंपल का उतना कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। रियल लाइफ में सिंपल का कंसेप्ट होता ही नहीं है, सब कंपाउंडिंग होता है। लेकिन कौन सा बेटर है, तो ये सब कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। कभी घर वर लोगे, मान लो लोन लिया, लोन कैलकुलेटर भी होता है, हर एक बैंक के साइड में अपना अपना लोन कैलकुलेटर होता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वहां पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चैप्टर समझ में आएगा तो वहां समझ पाओगे कि एक्चुअली कितना, कितने ईएमआई हो रहा है, कितने साल के लोन के अगेंस्ट में हम लोग कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर मेरा 10 साल का लोन है तो अभी मैंने इतना लोन लिया, लेकिन ईएमआई तो वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर वो चेक कर पाओगे कि कितना लोन लिया था और बदले में कितना वापस किया उनको, ठीक है। तो ये सारा चीज कैलकुलेशन तब समझ में आएगा अगर ये समझ में आता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रियल लाइफ के तरफ से भी अगर देखो तो। अच्छा अब देखो 23, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आई, कैपिटल आई, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अभी सिखाया ई। इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक, तो ठीक है चल। ओ हाँ है विकेट, वही 5টা, कल तुम लोग का 5 बजे क्लास रहता है तो अकाउंट्स, हाँ तो ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड मतलब पी, ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कितना करके मिलेगा 4%, ठीक है। अभी तक तो यही कर रहे हैं, अभी तो इतने लोगों को सब कोई आंसर देगा तो भी यहाँ पे 4% ही सुनाई देना चाहिए, लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा, तब से एक ही चीज करवाए जा रहे हैं। मतलब मजे का बात यह है कि हम एक ही चीज बक बक किए जा रहे हैं, लेकिन आंसर सबको ही नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कितना हो जाएगा 4% करके, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने बोला है, देखो क्या होगा।
1632 सही बात। 20,000 हो गया, हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए, ठीक है। ये 1 ईयर, बैंक वाले ने कितना इंटरेस्ट देने का बोला है? 8% पूरे साल भर में। लेकिन कैसे करके देगा? सेमी एनुअली बोल रखा है, मतलब पहले 4% दे देगा, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड में 4% देगा, ठीक है। हम लोग को पूछ रखा है कि बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, तो अभी किया था, अभी सेम क्वेश्चन किया था। ए निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया a इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो a कितना है वो देखने से ही पता चलेगा। i कितना हो गया? 4%। n, अब n क्या होता है? n होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। t कितना है? 1 ईयर, और कन्वर्जन कितना है? साल में 2 बार, तो ये 2 हो गया। कैलकुलेटर पे देख, 4% का मतलब 4/100 +1 इंटू इक्वल टू करने से 2 बार इंटू 2000, 2163.2, 0.2 आएगा? 0.2 तो नहीं आएगा मेरा पॉइंट। ओ मैंने ना देखो 20,000 की जगह 2000 लिखा हुआ है इसीलिए। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, हो जाएगा 21632, ठीक है। तुम लोग, मैंने एक जीरो कम लिया है, 20,000 की जगह 2000 कर दिया है, इसी वजह से जो है मेरा पॉइंट में आ गया। तुम लोग ठीक कर लो, आंसर आना चाहिए 21,632, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट पूछा था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 20,000 इन्वेस्ट करके 21,632 लगाया, ठीक है, इतना मिल गया। तो फिर कितना हो जाएगा? 163। ई हो जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इसमें भी हम लोग बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। मेरा टोटल इंटरेस्ट पूरे ईयर का कितना है, क्योंकि ये 1 साल का जब तक इन्वेस्टमेंट है, हम लोग नॉर्मल बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। इतना कितने के अगेंस्ट में मिला? 20,000। जैसे तुम लोग बिजनेस में अगर वो मानो कि 20,000 इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट मिला इतना, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? जैसे जीपी निकालते हो, जीपी बाई सेल करते हो, वो सेल पे डिपेंड करता है, ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? हाँ, ये डिवाइडेड बाई 20,000 तो 100, 8.16%। मतलब जो देखने में कितना था 8%, कितना एक्स्ट्रा मिला? 0.16। जो एक्स्ट्रा मिल जाता है कंपाउंडिंग के वजह से, उसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। Which is better investment, 3% per year compounded monthly और 3.2% per year simple interest, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करके तुम लोग को बताना है कौन सा बेटर है, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली या 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे पता करोगे? इंटरेस्ट के अमाउंट से हम लोग जो है, देखो यहाँ पर बोला है, एक तो बोला है 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, मतलब हम लोग को एक स्कीम ऐसा बोला है कि पूरे साल में 3% दिया जाएगा, लेकिन मंथली, मंथली यानी पर मंथ कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा? फिर 3/12 करने से जितना होगा। दूसरा बोल रहा है 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब पूरे साल में कितना मिलेगा? 3.2%। अब यहाँ पर कंपाउंडेड मंथली है, यहाँ पर है 3.2% पर ईयर। अब ये दोनों से हम लोग निकाल पाएंगे, या फिर हमें ऐसा कोई कॉमन बेस लेना चाहिए जिससे हमें आंसर मिले? क्योंकि जब 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली दिख रहा है, तो ये ऐसे तो हम लोग बोल ही सकते हैं, ये 1 साल में 3%, ये 1 साल में 3.2%, तो ये बेटर है। तो ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इसका मतलब तो यही हो गया कि पूरे साल में 3%, पूरे साल में 3.2%। लेकिन अगर कंपाउंडिंग होता है, चाहे वो मतलब क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, मंथली हो या डेली हो, तो मेरा ये 3% क्या 3% रहता है या चेंज हो जाता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे अगर चेक करना है तो किस पे चेक करना है? देखो, इस पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो 3.2% है, ये 3.2% ही रहेगा।
इसमें किसी तरीके का चेंजेस पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये जो 3% है, ये देखने में तो 3% है, लेकिन ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड कैसे होगा, मंथली। तो मुझे अगर कंपेयर करना ही है तो इसके इफेक्टिव रेट से मुझे इसको कंपेयर करना चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में बेटर क्या है। नहीं तो हम तो बोलेंगे 3.2%। फिर हम लोग ये जो सीखे, इसका बेनिफिट तो यही है ना कि अगर कंपाउंडेड मंथली है तो वो एक्चुअली 3% नहीं रहेगा, उसमें क्या दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा। अब इंक्रीमेंट देखेंगे कितना हो रहा है, अगर वो 3.2% से कम है तो फिर कौन सा बेटर है, ये। लेकिन अगर वो 3.2% से ज्यादा हो जाता है तो फिर कौन सा बेटर हो जाएगा, ये। तो हमें क्या देखना चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग के केस में 3% हो या जो भी हो, अगर कंपाउंड होता है वो एक्चुअली 3% नहीं रहता है। उसी टॉपिक पे अभी तक हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो वो फाइंड आउट करना चाहिए हम लोग को। अच्छा, कैसे निकालोगे, पहले ना कोई एक अमाउंट मान के भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, कुछ एक अमाउंट रहेगा तो तुम लोग के लिए करने में आसानी होगा। अच्छा, मंथली मतलब पूरे साल में कितना बार मिलेगा, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ईयरली कितना मिल रहा है, 3% पर एन, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि पर मंथ में कितना करके मिलेगा फिर, 0.25, ठीक है। कैसे मिला 0.25%, आई कैसे निकालना है, 3% डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट सपोज करो कि 100 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग ए निकाल सकते हैं, इससे क्या होगा ना, हमें वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में आसानी होगा और कुछ नहीं। और अगर वैसा नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बिना अमाउंट लिए भी चलेगा। जैसे इसका अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, 1+i होल टू द पावर n-1, तो बिना अमाउंट एज्यूम किए भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 तो 1 है फॉर्मूले में, आई कितना आया, अभी तो निकाला हम लोगों ने, कितना, 0.25%, ठीक है। और एन कितना होता है, एन होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। अगर मंथली मुझे मिलेगा तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12। और एन का मतलब होता है, फिर से लिख दे रहे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो ये टी कितना है, 1 ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा 12, क्योंकि मंथली है तो एन का वैल्यू हो जाएगा 12। अब -1, अब ये तुम लोग को सॉल्व करके देखना है कितना आएगा। तो देखो कितना आएगा, 0.25% +1। अच्छा, ये आ गया, इंटू कितना बार करना है, 12 टाइम्स, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 12 में, मुझे लग रहा है लास्ट वाला मैंने एक कम कर दिया ना, हाँ ये 12 होगा, ठीक है। तो ये फिर माइनस कितना होगा 1, तो यही पर कर लेते, कितना आ गया 0.03041, ठीक है। तो ये लिख लेते, ये आ जाएगा सॉल्व करने से 0.03041। अब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो इंटू 100 कर लो, देख लो कितना आएगा, 3.04। तो ठीक है, ये क्या समझ में आया, एक्चुअली जो मुझे 3% दिख रहा है वो एक्चुअली 3% मुझे नहीं देगा, मुझे कितना देगा 3.04। और ये वाला जो है, ये जो स्कीम है सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें पूरे साल में कितना मिलेगा 3.2% पर एनम, ठीक है। इसमें पूरे साल में मुझे 3.2% पर एनम मिलेगा। इसका इफेक्टिव रेट में कोई चेंज होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही हमें अमाउंट देते जाएगा। तो इसका कभी भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम, इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो फिर कैसे चेंज होगा, चेंज होना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना रहेगा 3.2% पर एनम। अब कौन सा बेटर है, साल में ये मिले या ये वाला क्या है पर एनम ही, तो ये मिले या फिर ये मिले, ठीक है। तो फिर बेटर कौन सा हुआ, ये वाला बेटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग को 3.2% पर एनम देख के आंसर दे देंगे, वो लेकिन पॉसिबल नहीं, या बाई चांस कम आ गया, अगर ज्यादा आता, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये 3.2% जो है ग्रेटर देन 3.04% है। तो इसका मतलब हम लोगों का जो
सिंपल इंटरेस्ट का स्कीम है, हमें वही वाला चूज करना चाहिए। कंपाउंड है बोल के ही हमेशा बेटर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ काफी ज्यादा दे रहा है तो फिर हमें यही स्कीम चूज करना चाहिए। तो ये जब इन्वेस्ट करो तब ये चूज करो, अगर लोन का बात हो तब कौन सा चूज करना चाहिए, ये वाला इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली देख के आंसर नहीं कर सकते क्योंकि जो 3% दिख रहा है कंपाउंडिंग में वो 3% नहीं भी हो सकता है, कंफर्म है नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 4B, पहला क्वेश्चन बोला है कि P 1000 R बता दिया है, N भी बता दिया है, व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलो कितना। ए और इंटरेस्ट का अमाउंट, मैम ऑप्शन है। ऑप्शन 215.50 ऑप्शन ए, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, और 1215.50 ऑप्शन 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 ए। ऑप्शन ए। हम लोग को पूछा है कि अमाउंट यानी ए, तो P इंटू 1 + I होल टू द पावर n, यहाँ तो सब बता ही दिया है, कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है नहीं, देखना है और बस लिखना है। और R जो है 5% पर एनम, कंपाउंडेड कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ईयरली ही कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। तो अगर ईयरली कंपाउंड होने वाला है तो एन भी बता दिया, चलो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर के भरोसे क्वेश्चन को कर लेना है, बस कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/100, तो ये हो गया, कैलकुलेटर पे ही बन जाएगा 4 बार, 234 इंटू 1000, 1215.50, 1215.50, ये ए हो गया। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1215.50 माइनस 1000 करने से ही इंटरेस्ट आ जाएगा 215.50, जो कि ऑप्शन ए से मैच। सेकेंड नंबर बोल रहा है 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि 100 रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना बन जाएगा, ये निकालना। मतलब 100 कितने टाइम बाद 5% पर एनम इंटरेस्ट पे आप, अच्छा कितने साल बाद वो तो बता दिया, ये मान लो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद कितना बन जाएगा ये पूछा है। और ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे पूछोगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ रहना चाहिए। अच्छा ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रखा है ना क्वेश्चन में, ये देख के तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। बोलो कौन, 165 पॉइंट, ऑप्शन सी, हाँ सही बात, ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी को। ए पूछा था हम लोग, 1 + I होल टू दी पावर n, P 100 है, 5% जो है, यहाँ तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन तो, दो क्वेश्चन काफी आसान दिया है। तो ये हो जाएगा 5/100 + 1 और 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो बिना कैलकुलेटर के होना पॉसिबल नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 100, 265.32।
ऑप्शन डी होगा फिर। ओ इंटरेस्ट मांगा है ना, अच्छा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्ट पूछा है तो 265.33 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो 165.33, तो ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। हम लोग को पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा थर्ड नंबर पे पूछा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। बोलो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ही किया, जो दो स्कीम था, भले ही वहां पर पेबल हाफ ईयरली नहीं था, तो क्या हुआ, हम लोगों ने अभी कितना सारा ऐसा क्वेश्चन। सी, सही बात। सी। सी, ठीक है जी, सी होगा। यहाँ बोला था 3% पर एनम, लेकिन कैसे देने का बात हुआ है, हाफ ईयरली। ठीक है, तो 6 6 मंथ्स के गैप में तो कितना करके मिलेगा, 1.5%। 1.5 में तो 3 होता है, 1.5% करके मिलेगा। ई निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट 1.5%, इन इन यानी कि नंबर ऑफ कन्वर्जन, एक साल में कितना बार कन्वर्जन, 2 बार। ठीक है, -1, तो कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100 +1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई -1, 0.302 इंटू 100 डायरेक्टली कर ले, 3.0225, 3.0225, ये पूरा कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। तो अलग अलग वैसे भी करके करे क्या, देखो पूरा ही कैलकुलेटर में बनने वाला है, लिखना भी जरूरी नहीं है, पर एनम यानी कि सी, क्योंकि सभी का एमसीक्यू है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस अपना कैलकुलेटर पे हाथ जो है सेट करना है। तो अगर कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हो तो कैलकुलेटर नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर जो है बटन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो आदत का बात होता है, फिर ढूंढोगे 1 किधर है, नहीं 2 किधर है। जैसे मुझे नॉर्मली ये कीबोर्ड मेरा उतना हैबिट नहीं, मुझे ढूंढना पड़ता है ABCD, ठीक है। वैसे तुम लोग अगर एग्जाम में ये बटन ढूंढने लगोगे किधर 1 है 2 है, आधा टाइम वही चला जाए। अपना अपना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस जरूर करो, और वही कैलकुलेटर एग्जाम में भी लेके जाना चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये इंटरेस्ट में कौन से मेथड के साथ मैच होगा, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट देना पड़ता है या लेंगे तो उसमें अमाउंट ऐड होता है, लेकिन डिप्रिशिएशन में थोड़ी ना ऐड होता है, डिप्रिशिएशन में क्या होगा, लेस होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग चेंज कर देंगे। तो डिप्रिशिएशन का रेट बोला है 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस, तो ये अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड के साथ मैच होता है तो उस केस में 20% को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर एन, इस पे सारा क्वेश्चन होता है। तो 20% हमारा क्या है, पी है, ए है, आई है। ठीक है, अच्छा आई। अब बोल रहे हैं हाँ आई है, और कुछ नहीं बोला है तो 20% कैसा है, पर पर एनम। पर एन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, अब ये क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू 30,000, तो वहां तो वैल्यू बढ़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन लेते हैं तो भी वैल्यू बढ़ जाता है, इतने का लिया इंटरेस्ट के साथ इतना वापस करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट भी किया है कुछ दिन पहले, तो डेप्रिसिएशन में वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो ये 30,000 क्या है, ए, हाँ अमाउंट। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन पूछा है, मतलब क्या पूछ रहा है, टी। टाइम। ठीक है, टाइम टी पूछ रहा है। तो सब तो पता चल गया, अब ट्राई करके देखो क्या आंसर होगा। यहाँ पर एक मशीन था, ठीक है, जिसका कॉस्ट था 1 लाख,
और स्क्रैप वैल्यू कितना हुआ 30,000। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बी। अच्छा, डिप्रिशिएशन कैसे लगाया गया है 20% पर एनम WDV। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को पूछ क्या रहा है कि कितने दिन में ये डेप्रिशिएट हुआ है। अच्छा, जैसे ही बोला ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हमें समझ लेना है इस पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड वाला। अगर हमें SLM बोल देता बाई चांस, तो फिर हम लोग कौन से फॉर्मूले में शिफ्ट होंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू क्या 1 प्लस आई होल टू द पावर n लिखोगे या कुछ चेंजेस करोगे 1 माइनस लिखना पड़ेगा, 1 प्लस नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होता है लेकिन स्क्रैप क्या हो जाए, सॉरी स्क्रैप बोल रहा है, डेप्रिशिएशन में वैल्यू क्या होगा कम होगा। ठीक है, प्लस करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 5%, तो इसको जब हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस 5%, मतलब 1 रुपए पे मुझे 0.05 इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ये 5% इंटरेस्ट हुआ तो 1 रुपए अगर एसेट का वैल्यू है तो 0.05 कम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में क्या लिखेंगे माइनस। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन देखो ये सब प्रोफेशनल कोर्स में एक एक चीज ऐसे नहीं बोला जाएगा, हमें कंसेप्ट के साथ चलना है। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ मशीन है कुछ और दे सकता है, लेकिन तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा तो हजारों चीज हो सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल है नहीं इतना, इसमें तुम लोग पागल हो जाते हो, जो मतलब है वो करवाते हैं। अब आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा चीज ही हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बेसिकली वो सब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। अब ये कोई बोलेगा कि ये फॉर्मूला तो हुआ नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक फॉर्मूला हमें कोई नहीं बताए, हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा, तो उस हिसाब से करना है। तो ए कितना है 30,000। अब बोलोगे ए तो ये नहीं होता है, ए तो अमाउंट ही होता है, तो स्क्रैप वैल्यू कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा ना। अगर डिप्रिशिएशन समझ में आता है तो जरूर समझ जाओगे कि ये क्या होता है। ठीक है, अब ये हो गया 1 लाख। आई कितना होगा, ईयरली तो डिप्रिशिएशन लगा रहा है तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और एन कितना हो जाएगा वो तो नहीं पता ना, वही तो निकालना है कि कितने साल में डिप्रिशिएट होने के बाद ये 1 लाख का जो मशीन था वो 30,000 हो गया। चलो देखो कितना हो जाएगा। 1 माइनस 20% मतलब 80%। 5.4 years, like approximately. है 5 पॉइंट समथिंग। Option B. ऑप्शन बी बोल B. 5.4 है 5. अच्छा, ये हम लोग का हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, क्योंकि 20% मतलब 20/100 मतलब 0.02, 1 माइनस 0.02 करने से, ठीक बोल रहे हैं हम, 20% मतलब नहीं, 20% मतलब 0.2 माइनस 1.8, और 30,000 बाई 1 लाख कितना होगा 0.3 करके देख लो, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3। अब कैसे समझोगे कि मुझे n का वैल्यू कितना लेना है, तो इसका मतलब मुझे ये चेक करना चाहिए कि 0.8 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 0.3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख के देखते हैं कि n को कितना बार मल्टीप्लाई करने से n का वैल्यू कितना होने से 0.3 होगा, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करना है। देखो इस तरीके से ट्रायल करके चेक करना है। तो 0.8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार करने से कितना आ गया बोलो तो 0.32768। ठीक है, 5 बार करने से आता है, यहाँ लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा 32768। मुझे कितना चाहिए 0.3 बोला है तो ये 32 आ रहा है। हम और एक बार ट्राई करके देखेंगे कि इसके बाद वाला कितना आ रहा है, तो इसके बाद वाला आता है 2.6, 0.26, 262,144। ठीक है, अब बोलो कौन सा सही है। मुझे वैल्यू कितना चाहिए 3 चाहिए। 3 का मतलब क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा लेकिन इससे थोड़ा कम। ठीक है, तो फिर मेरा वैल्यू कितना होना चाहिए 5 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। अब ऑप्शन में जाके देखेंगे कि 5 पॉइंट समथिंग हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, उसी के हिसाब से मैं आंसर करना है। तो कौन सा आंसर दे रहा है 5.4 ईयर्स। अब तुम देखो तुम लोग, ये तो होगा नहीं, 4 वाला होगा,
ये तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ 5 होगा नहीं, क्योंकि मोर देन 5 है। या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। तो मैंने ये चैप्टर शुरू करने के टाइम पे ही बोला था कि हमें चेक करना है कि जब तक हमें नियरेस्ट आंसर मिल जाए तब तक वो करना है। अगर नियरेस्ट आंसर बिल्कुल नहीं है तभी नन ऑफ दिस पे टिक करना है। तो फिर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5.4, क्योंकि 0.327 और उसके बाद वाला कम हो रहा है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा जिसमें मेरा ये एग्जैक्ट 0.3 आ सकता है। तो वो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, इस तरीके से चेक करके देख सकते। अच्छा, अब 5th नंबर देखिए। यहाँ भी सब बता दिया है, ए क्या है क्या नहीं है, तुम लोग को बस फॉर्मूले में पुट करना है, पुट करके मुझे आंसर बताना है। ए बोला है 1000, एन बोला है 2 years, आर बोला है 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली देन प्रिंसिपल। पी पूछा, कैलकुलेट करके। बोलो, ये 688.50। 688.50 हम लोग तो इसमें देखिए डी करा अच्छा ऑप्शन 888.49, हाँ ये आएगा, मतलब ऑप्शन डी होगा। 688 तो नहीं होगा, ऑप्शन तो डी होगा। 888.49 होगा था। हाँ मैम 888 আমার আচ্ছা ओ अच्छा, এটা 888.50 688 बोला दिए, ওটা সেম টাইপের লাগছে না যেটা। হুম হুম डी होगा, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग को बोला है 1000 जो है ए है, तो ए तो एंड का अमाउंट को बोलते हैं, ठीक है, कि कितना मिला इन्वेस्ट करके, या लोन का अमाउंट 2 years के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो 1 year नहीं, सॉरी, एन 2 है, यानी नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है, 2 है। और अच्छा, यहाँ एन को ही मुझे 2 years बता दिया है, ठीक है, तो फिर मतलब एक्चुअली टी के जगह ना एन को इन्होंने ईयर्स मान लिया है, तो वही कर लेते हैं अब जैसा बोला है। आर बोला है 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, मतलब ईयरली कितना मिलता है, लेकिन दिया कैसे जाएगा, 6 months के गैप में, 6 months के गैप में, 6 months के गैप में, अगेन 6 months के गैप में, मतलब कितना कितना परसेंट, 3%। अच्छा, अब प्रिंसिपल पूछा है, मतलब पी बताना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो ए कितना है 1000, पी कितना है वो फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया एडजस्ट करके, कितना होगा, ड्रॉ देख के भी तो लिख सकते हैं, 3%। और कितना एन, भले ही हमें जितना भी ईयर क्यों ना दिया हुआ हो, ठीक है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें पता है एन क्या होगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, वो टी देना चाहिए था, ठीक है। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो पूरे साल में कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, वही नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, क्या होता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो यहाँ पर कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का, हर साल में कितना कितने बार करके इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार करके, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। और ये चेक करके देखो, 3% डिवाइडेड बाई 100 + 1 4 टाइम्स करना है, 234, तो ये कुछ इतना आ रहा है 1.1255। हाँ, तो पी कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 1000 1.1255, देख लो कितना है, कैलकुलेटर पे ही तो पता चलेगा। हाँ, 888.49, ऑप्शन डी, ठीक है, ये आंसर आएगा, ऑप्शन डी।
सिक्स्थ नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। बोल रहा है कि किसी एक टाउन का पॉपुलेशन हर साल 2% करके इंक्रीज हो रहा है ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। मतलब ये कौन से इंटरेस्ट पे जाएगा, क्योंकि ये लाइन पे सारा चीज जो है बन रहा है। बोल रहा है कि पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है वो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है, क्योंकि हर साल के बिगिनिंग में जितना पॉपुलेशन होगा उस पे 2% करके बढ़े। मतलब मान लो पहले 100 लोग थे, तो अभी नेक्स्ट कितना हो जाएगा 102। अब नेक्स्ट जब 2% इंक्रीमेंट कितने पे मानना है 102 पे। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। बोल रहा है कितने साल में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा, ये बताना है। तो देखिए क्या होगा। कैसे करोगे, कुछ तो मानना पड़ेगा। हम लोग को क्या निकालने बोला है। अच्छा, पॉपुलेशन 40% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में कुछ एक मान लो, कितना मानना चाहिए 100। ऐसे क्वेश्चन में क्या मानने से आसानी होगा 100। एक्स भी मान के कर सकते हो, लेकिन एक सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर पॉपुलेशन बिगिनिंग में 100 था और वो 40% इंक्रीज होने का मतलब कितने लोग हो जाएंगे 140। तो हमें वही तो पूछा है कि 100 से 140 कितने साल में हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग परसेंटेज कितना करके 2%। तो ये सेम ही तो हो गया। 100 रुपए 140 रुपए हो गया 2% करके, तो फिर कितने साल में हुआ, तो नहीं निकाल पाओगे। और 2% कैसे बढ़ रहा है एवरी ईयर, मतलब पर एनम। सब तो बता दिया मैंने, अगर अभी भी नहीं हुआ तो क्या करें बोलो। हाँ बोलो। 17 years, তাই তো? হ্যাঁ। 17 years। হ্যাঁ 17 years। तो a इक्वल टू ए कितना है 140, पी कितना है 100, आई कितना है 2% पर एनम। कुछ तो कंपाउंडिंग वगैरह है नहीं, कितने साल में होगा। अब ये कैलकुलेटर पे ही बन जाएगा। 140 डिवाइडेड बाई 100, 1 + 2% का मतलब होता है 1.02। ठीक है, कैलकुलेटर पे देख सकते हो, टू दी पावर एन। 140/100 कितना होगा 1.4 इक्वल 1.02 टू दी पावर एन। अभी मैंने बोला ट्रायल करके देखो कि 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1.4 आएगा, चेक करते हैं। 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1.4 आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में आया 1.4002। ठीक है, अगर n को हम लोग 17 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर में दिख रहा है 1.4002 होगा। हम और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है 1.4282, 1.4282। ठीक है, तो कौन सा सही होगा। मतलब देखो मुझे कितना चाहिए 1.4 चाहिए, ये है 1.4002, ये है 1.4282। मतलब 17 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 18 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं 17 से भी तो ज्यादा नहीं चाहिए, 1.4002 है तो मुझे तो 1.4 चाहिए। 17 के अंदर चाहिए, 16 और 17। मतलब 16 वाला मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इससे कम ही तो होगा। 18 तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर 16 वाला देखो तो कितना है, 16 वाला कितना आ जाएगा 1.02। वो मैंने नहीं लिखा, वो लिखना चाहिए था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.37 आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो एन अगर 16 देखोगे तो 1.37 ऐसे आ रहा है। मतलब मुझे 16 और 17 के बीच चाहिए, 17 वाला एग्जैक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन में जाएंगे तो देखो,
ऑप्शन में हमारे पास क्या है 17 ईयर अप्रोक्स, मतलब 17, यही मेरा जो है नियरेस्ट आंसर। 7 और 10 तो होगा नहीं, वो तो क्या किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं, या तो नन ऑफ दिस या फिर 17 ईयर अप्रोक्स। तो मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए? सी 17 ईयर अप्रोक्स, क्योंकि नियरेस्ट आंसर हम लोग को मिल रहा है, तो ये हो जाए। ये तो आसान था। सेवेंथ नंबर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110.16 प्रिंसिपल। बोल रहा है कुछ एक अमाउंट को हम लोगों ने 3 years के लिए इन्वेस्ट किया है, सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किया है, सेम अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किया है सेम टाइम के लिए 3 years के लिए, और इंटरेस्ट 6% पर एनम है। बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला और जो सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिला, दोनों का डिफरेंस कितना है? 110.16। बोला है प्रिंसिपल बताओ कितना हो, तो बोलो कैलकुलेट कर पाओ, मतलब क्वेश्चन ऐसे बोला है। कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? 3 years का, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला 3 years का इन्वेस्टमेंट किए, कितना प्रिंसिपल वो मुझे नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। कितना करके इंटरेस्ट रेट है? 6% पर है, ठीक है, 6%, 6%, 6% हर साल मिलेगा। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम पीरियड के लिए है, उसमें भी कितना करके मिलेगा? 6% पर एनम। कंपाउंडिंग सेम तरीके से है, ऐसे मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है कितना होगा। अब इसमें जो इंटरेस्ट मिला और इसमें जो इंटरेस्ट मिला, दोनों का डिफरेंस बता रखा है क्वेश्चन में, 110.16। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा बोलो तो कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कंपाउंडिंग में कि सिंपल में? कंपाउंडिंग में। चाहे कंपाउंडिंग मेरा एनुअली क्यों ना हो, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए पे मिलता जाएगा, यहाँ पर 100 पे 6% यानी कितना, 106, फिर उस पे मिलेगा। तो कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 110.16, यही तो बताया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ये बताओ। सिंपल इंटरेस्ट इसके नीचे निकाल के दिखाते, क्या था फॉर्मूला बोलो। पीआरटी, पीआरटी। अच्छा, पी पता है? नहीं है, ऐसे ही रखो। आर 6%, टी 3 years, तो कितना हो जाएगा? 6% मतलब 6/100 करो कैलकुलेटर पे, इंटू 3 कर दो, कितना आ रहा है? 0.18 पी, ये आ रहा है। कैलकुलेटर पे चेक करने से ही मिलेगा। 6% इंटू 3 करोगे 0.18 पी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले ए निकालेंगे, और ऐसे लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ए कितना है? पी इंटू, ए का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, और ये पी लिख दिया। अच्छा, अब यहां से क्या हम लोग ले सकते हैं पी को कॉमन, तो कितना बचेगा? -1, ठीक है। अच्छा, अब पी तो नहीं पता, पता होता तो फिर हो ही जाता। आई कितना है इसमें? कंपाउंडिंग एनुअली बोला है, आई 6%। और एन कितना बार कन्वर्जन होगा अगर कंपाउंडेड एनुअली है? 3, -1। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा? समथिंग पी आ जाएगा। 6% मतलब 6/100 प्लस 1, 1.06। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2, 3, ये आ जाएगा -1। कितना आ रहा है बताओ? हाँ, 0.1910 ऐसा आएगा, 0.1910 ऐसे आ रहा है। 3 × 0.191016 इतना आ रहा है कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू और उधर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, दोनों में पी मिलेगा, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करके जैसे तुम लोग एक्स फाइंड आउट करते हो वैसे पी निकाल लेना। 0.191016, 0.18 पी। अब ये माइनस करके देखो, ये जो वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा? 0.18। कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, देखो 0.011
016, हाँ ऐसे आए, ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू, तो P कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 0.011016। ये तो देखो कैलकुलेटर पे करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011016, 10,000। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो है, जो ऑप्शन है उस पे चेक कर करके देखना, जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पे चेक करके देखोगे तो हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर पे करने से फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 7 का डी। एट्थ नंबर देखो, the useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost 10,000, rate of depreciation 10% per annum, the scrap value at the end of its useful life कितना होगा, ये पूछा। तो निकालो, थोड़ी देर पहले तो ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया। देखो हम लोग को a इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, p इंटू 1 माइनस आई होल टू द पावर n, क्योंकि हमें डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन दिया है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 10 इयर्स है, कॉस्ट 10,000, तो कॉस्ट कहां पर लिखेंगे, p के जगह पे। 10,000 का मशीन था, डेप्रिशिएशन बोला है 10% पर एनम, ठीक है, तो ईयरली डेप्रिशिएशन जाएगा। ये देखो स्क्रैप वैल्यू कितना है वो पूछा है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ए, अभी तो डिसाइड किया था थोड़ी देर पहले, स्क्रैप का मतलब ये मैंने ए ऑप्शन, ठीक है। और कितने साल डेप्रिशिएशन लगेगा, 10, बस ये तो पूरा कैलकुलेशन जो है ये सिंपल है, इसको कैलकुलेटर पे करो, 10%, ये हो गया 10,000। अच्छा 10% का मतलब होता है 10/100, 0.1 टू दी पावर 10, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 टू दी पावर 10। अब ये कितना होगा कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा, 0.9 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटू 10,000 कितना आ गया, 3486.78। ए आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी ज्यादा झमेला था ही नहीं, डायरेक्ट हमें ए निकालना था, पी बता दिया, कन्वर्जन भी निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि जो डेप्रिशिएशन है नॉर्मली डेप्रिशिएशन पर एनम ही होता है, उस पे कभी वो कंपाउंडिंग, पहला बात है कंपाउंडिंग लैंग्वेज यूज नहीं होगा, लेकिन डेप्रिशिएशन कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ्स के गैप में या क्वार्टरली लगाता है, ठीक है। अगर बाई चांस परचेज मिडिल में होता है तो फिर परचेज डेट से लेके ईयर एंड तक अगर हो गया 6 मंथ्स 8 मंथ्स तो बात अलग है, नहीं तो नहीं होता। 9th नंबर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ए नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली, मतलब अगर 7% पर एनम का कन्वर्जन क्वार्टरली है तो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, मतलब देखने में जो 7% है क्या वो 7% ही रहेगा, नहीं ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि 7% का इफेक्टिव रेट कभी 7% होगा ही नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सिखाया, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शन ए भी कट, ऑप्शन सी भी कट, अब बी या डी में से कोई एक हो सकता है। तो इफेक्टिव रेट अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दो फॉर्मूला, E इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1, वही लगाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो पी तो है नहीं हमारे पास कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से निकाल लेंगे। 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो आई का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड इंटरेस्ट, तो ये 7% कैसे मिल रहा है, 7.1, 7.18%। टी टी 7.18 टी। तो क्या यहाँ 7% ही लिखेंगे, आई एडजस्ट होगा कितना हो जाएगा, 4 बार में मिलेगा ना, तो ये करने से जितना आता है कितना आएगा 1.75, ठीक है, 1.75%
एन कितना होगा, एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ये कितने साल का दिया था हमें क्वेश्चन, 1 ईयर। कितना बार एक साल में कन्वर्जन होगा, क्वार्टर 4 होता है, ये हो गया 4 माइनस 1। अब कैलकुलेटर लो, 1.75%। तो 1.75% मतलब 1.75 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। ये कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, 2 3 4 माइनस 1 इंटू 100 कर दो, 7.18, ठीक है। तो ये हो गया 7.18%। पूरा कैलकुलेटर में मैंने दिखा दिया निकाल के, ठीक है। तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना ये वाला आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम में भी जो करके आओगे ठीक करके आओगे। फिर 10th नंबर देखो, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। मतलब क्या पूछा है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो 16,000 क्या है हम लोग का प्रिंसिपल, ये क्या है टी, ये क्या है आई। लेकिन ये कैसे मिलेगा, हाफ ईयरली। तो 10% अगर पूरे साल में मिलने वाला है, तो हाफ ईयरली में कितना कितना मिलेगा, 5-5%, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करके देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब क्या निकालना है बोलो तो, सी आई मतलब कैपिटल मार बोल रहे हैं, ए माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कैपिटल ए क्या ना होगा, कैपिटल ए माने तो अमाउंट, कैपिटल आई बोला तो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ठीक बोले। तो ए माइनस पी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली कैपिटल है, बोलो 2522 है बी। यहाँ डायरेक्टली आई तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस पी निकाल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल 2522 है 2522, ए हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। अच्छा पी हम लोग को बोल दिया है 16,000, लिख लो, 1 रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से, आई हो जाएगा 10% का आधा। तो यहाँ पर कर दे रहे, इतना सारा क्वेश्चन किया, नंबर अलग अलग से नहीं दिखा रहे। एन जो है नंबर ऑफ कन्वर्जन, आप बोलो 1.5 साल में बिना एन लिखे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर, तो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम्स और बाकी हाफ में और एक बार। या फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो वो तुम लोग को जैसे कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना हुआ फिर 3 टाइम्स, ठीक है। तो 16,000 5%, ये 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 5% मतलब 5/100 प्लस 1 3 टाइम्स 2 3, ये हो गया इंटू 16,000 18,522, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख दे 18,522, इतना मिल रहा है। कितना इन्वेस्ट करके मिला 16,000, तो कितना हो जाएगा 2522, ऑप्शन बी। 11 देखो फिर से वैसे ही पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वहां इन्वेस्टमेंट 1.5 साल था, यहाँ 1 ईयर है। अभी जो किया वहां प्रिंसिपल 16 था, यहाँ 40 है। हाँ वहां पेबल हाफ ईयरली था, यहाँ पेबल क्वार्टरली, 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ईयर में क्वार्टरली मतलब कितना बार मिले, 4 बार। 1 ईयर का इंटरेस्ट 4 बार में मिलेगा। इंटरेस्ट 10% है, 10% एक साल में मिलने वाला है, लेकिन बोला है 3 मंथ्स के गैप में दिया जाएगा। तो कितना करके मिलेगा, 10% बाई क्या करोगे 4, तो कितना आ जाएगा 2.5% करके मिलेगा। और कन्वर्जन कितना हो जाएगा एक साल में 4, ठीक है, 4 बार मिलेगा। तो A इक्वल टू
P into 1 plus I whole to the power n, ठीक है। अच्छा, P कितना है? P बता दिया है 40,000 और I कितना है? 2.5%। n कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन 4, पूरे साल में 4 बार मिलेगा, ठीक है। अब बाकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे होगा। 2.5% मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। आंसर सी है 2, 3, 4 है सी 40,000। 4415 2.51, ठीक है। 4415 है सी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हम लोग को इंटरेस्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमें माइनस कर लेना है, माइनस 40,000। तो कितना हो जाएगा? 4152.51 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ ये मैच। 12 वाला देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 इयर्स। तो ये निकाल लो। तो एक पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो एक बार, और सेम चीज से मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। ये तो डायरेक्टली कैलकुलेट करने से हो जाएगा। मतलब इसमें क्या बोले, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अभी तो फॉर्मूला बताया था तुम लोगों ने, P इंटू आर टी, ठीक है। P कितना है? 2400। अच्छा, कितने टाइम के लिए हो रहा है? 2 इयर्स के लिए। और आर कितना बता रखा है? 5% पर एनम। तो देख लो कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना। 6। अच्छा, डिफरेंस तो 6 আসছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ये 240 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? उसके लिए मुझे a माइनस पी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। a माइनस पी, अब a कितना होता है? p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस पी। अच्छा, अलग अलग चाहो तो भी कर सकते हो, मतलब a को अलग से निकाल लिया, या फिर इसी के अंदर लिख के भी कर सकते हैं। p कितना है? 2400 आई। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा? 5% पर एनम बोला है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कैसे कंपाउंडिंग होगा? एक एक साल में ही, ठीक है। अब कितने दिन का स्कीम था? 2 इयर्स। तो अगर कंपाउंडिंग साल में एक बार होगा तो 2 साल में कितना बार होगा? एन कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। माइनस 2400। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट फिर कितना आ जाएगा? 2400। हाँ, ये 2646 आ जाएगा। तो तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये देखो 1 प्लस 5% का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैंने जैसे किया वैसा ही करना है, यहाँ कैलकुलेशन ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। 5% का मतलब ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 कर लेंगे, 0.1025 0.1025 आ रहा है ये कैलकुलेट करके। तो इंटू 2400, 246। तो डिफरेंस कितना आ गया? अगर इसी पैसे को कंपाउंडिंग में डालोगे तो 246 मिलेगा, और सिंपल में ले लोगे तो कितना मिलेगा? 240। तो डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस हम लोग का आ गया 6, यानी ऑप्शन डी है, ठीक है। अब ये अगर तुम लोग यहाँ पर लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तुम लोग अलग से अपना ए निकाल लो, तो तुम लोग को लगेगा कि मैंने कम कैलकुलेशन किया, वो एक साइकोलॉजिकल मैटर हो जाता है। बाकी देखो एक ही बात है, इस पे कैलकुलेट करके निकालोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। फिर पी से उसको लेस करोगे, ये ए निकाल लिया, ये निकालने से आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये फिर आना चाहिए 2646। ये डायरेक्टली करोगे ना तो 2646 आएगा। फिर उसमें से, हाँ तो वो तो आएगा ही ए, फिर उसमें से तुम लोग माइनस करोगे 2400, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 246, ठीक है। एक ही तो बात है, ऐसे लिखो, मैंने ये एक साथ कर दिया है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो ए अलग से निकाल लेना, कितना आएगा वो भी मैंने बता दिया, 2646। उसके बाद 2400 माइनस कर देना, मिल जाएगा इंटरेस्ट। 13 नंबर देखो, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट
per thousand are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be double, assuming there is no immigration or immigration is. मतलब ना तो बाहर से कोई उस जगह पे आया है, ना तो कोई वहां से बाहर गया है, ठीक है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन का मतलब। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी ये है कि बर्थ रेट को हमें किस बेसिस पे पता है 1000 के बेसिस पे। नॉर्मली इंटरेस्ट कितने के बेसिस पे होता है 100, यहाँ पर जो अलग है वो 1000 के बेसिस पे बताया। तो बर्थ होने का मतलब पॉपुलेशन क्या होगा, एड ऑन होगा। और अगर हम लोग बोलेंगे डेथ हो रहा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इससे मुझे पता चलेगा नेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। अब बोलो इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा। हाँ, अगर मान लो 100 लोग का बर्थ है और 20 लोग का डेथ है तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, तो इंक्रीज ही होगा। और अगर उल्टा हो रहा है, मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं कम लोगों का जो है बर्थ हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेट डिक्रीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है। 1000 लोग में क्या बोला है, देखो 1000 में हम लोग का बोला है कि 39.4 क्या है, एनुअल बर्थ रेट। मतलब 39.4 पर कितने लोगों में है, पर 1000। ठीक है, ये सब 1000 में बोल रखा है। और डेथ है 19.4, डेथ है 19.4, ये कितने लोगों में है, ये भी बोला है पर 1000। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर 39.4 1000 लोगों में 39.4 लोगों का जन्म होता है और 1000 में 19.4 लोगों का डेथ होता है, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हाँ, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेट क्या होगा, मतलब पॉपुलेशन देखो 1000 में 39.4 लोगों का बर्थ हुआ, 19.4 लोग का डेथ हो गया, तो फिर जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 20। ठीक है, अब ये 20 जो है ये हम लोग का क्या आया पर 1000 में। इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज, मतलब 20 लोग बढ़े या 20 लोग घट गए, बढ़ेगा, सोच के बढ़ेगा। बढ़ेगा। मतलब ये तो तुम लोग इस तरह से देख रहे हो कि नेट करने से मेरा जो है ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ेगा। मतलब इस हिसाब से बोल रहे हो कि ज्यादा लोग पैदा हुए कम लोगों का डेथ हुआ है, फिर भी अगर किसी जगह पे 39.4% थे उसमें से 19.4 लोगों का डेथ हो गया तो पॉपुलेशन अभी कितना होगा, वो मतलब कम हो पॉपुलेशन गया। क्या हो गया, कम हो गया। उस हिसाब से हमें बताना है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर रेट जो है, मतलब रेट के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है हमारा जो, मतलब अगर डेथ ज्यादा हो जाता, मेरा ही थोड़ा सा पहले समझाने में गलत हो गया, मैंने बोला बर्थ अगर ज्यादा होगा डेथ कम होगा तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वैसे नहीं, हमें नंबर पे देखना है। ठीक है, तो 39.4 लोगों का अगर बर्थ हुआ है, 19.4 लोगों का अगर डेथ हो गया है, तो फिर हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, 20 डाउन हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज, ऐसे समझना है। ठीक है, अच्छा, अब रेट निकालो फिर, परसेंटेज। ये तो 1000 में था, तो 20 कितने में है आउट ऑफ 1000, तो 100 में कितना होगा, निकालो परसेंटेज, पता चल जाएगा। 2%। अब परसेंटेज में देखे तो क्या हुआ है, इंक्रीज की डिक्रीज। यहाँ क्वांटिटी में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि 20 लोग कम हुआ है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज वाइज इसको देखें तो हम लोग का क्या होगा फिर, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल। ठीक है, अच्छा देखो पहले यहाँ देख लेते हैं कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो अभी अगर x है तो 2x, या p है तो 2p, कितने साल में हो जाएगा, मतलब क्या निकालना है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। a कितना है 2x, p कितना है x, और पॉपुलेशन का जो मतलब रेट, चेंजेस ऑफ रेट है वो कितना है 2%। ठीक है, अच्छा, अब हमें बोला इंक्रीमेंट तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब कितने साल में होगा, इसको एन ही रखो, दोनों साइड से x चला गया, कितना बचा 2% मतलब कितना होगा 2/100, यानी कितना हो गया 0.02 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1.02 टू दी पावर n। अब तुम लोग चेक करो कि 1.02 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, काफी ज्यादा टाइम होगा, लगभग 35 तक जाना पड़ेगा। चेक करके देखो, 35 होने से ये अमाउंट आना चाहिए, चेक करो ये अमाउंट आना चाहिए, देख लो तो एक बार। और 36 होने से ये 35 पे होगा, और 36 होने से 2.03 होगा, चेक करो।
1.02 का आ रहा है इतना? 35 पे 1.99 आ रहा है, 36 पे 2.03 आ रहा है, मतलब मुझे कितना लेना है 35 से 36 के बीच का। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल, क्या लेंगे फिर। नियरेस्ट आंसर 30, क्योंकि 35 अप्रोक्सीमेशन तो कुछ बोला नहीं है, बट 35 भी तो करेक्ट है ना, अगर राउंड कर देते हैं तो वो 2 नहीं हो जाएगा, 1.9999 है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हम लोग का 35 ईयर्स। और एक बचा है लास्ट, तो करवा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली मिलेगा 12% पर एनम है, तो हर क्वार्टर में कितना करके मिलेगा 3%। और अगर 6 मंथ्स का है तो कितना बार मिलेगा बोले तो पूरे साल में 2 बार, क्योंकि 6 मंथ्स मतलब 2 क्वार्टर हो जाएगा। सारा चीज बता दिया, तुम लोग जस्ट फॉर्मूले में डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। पहले ए निकालो, ए निकालने के बाद ए से माइनस कर देना 4000, मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। टू 43.6 है, ठीक है। ए हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आई 43.6 है 243.6, ठीक है। 4000 पे इन्वेस्टमेंट है, 4000 रुपीज का, ठीक है। आई कितना बोला है, आई तो 12% बोला है, लेकिन मुझे कितना लेना पड़ेगा 3%, 12/4 क्वार्टरली बोला है। और एन कितना हो जाएगा 6 मंथ्स में, कितना बार हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 3 मंथ्स के गैप में 6 मंथ्स का पूरा टर्म पीरियड बोल रखा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा 4243.6 ये आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4243.6, देख लो ये कैलकुलेट करके तुम लोग, -4243.6, यानी कि ऑप्शन ए के साथ मैच हो। ठीक है, ये वाला होगा। आज इतना ही करते हैं, लेकिन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इसके बाद एन्युटी और भी दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो आज हम लोगों ने नया कुछ किया नहीं, लेकिन जैसा क्वेश्चन मतलब जो भी सीखा था उसी पे प्रैक्टिस ही किया है। कैलकुलेटर जरूर यूज करो, देखो हम तो बोल रहे हैं, बाकी तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो, काफी लोग करो, कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो फिर आदत नहीं होगी। ठीक है फिर।